हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम जनरल साइंस के मिक्स क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस सभी चैप्टर्स में से लिए गए हैं और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 76 है, ड्यूरिंग ड्राई वेदर व्हाइल कॉम्बिंग हेयर समटाइम्स वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट। ड्राई वेदर के दौरान जब हम हेयर कॉम करते हैं तो हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि जो हमारे हेयर हैं वो फ्लाई कर रहे हैं अपार्ट, ठीक है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज, तो इसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है वो कौन सी होती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर मैग्नेटिक फोर्स। तो इसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 77, ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ आयरन रोड के वन एंड को हीट करने पे अदर एंड ऑल्सो गेट्स हीटेड, दूसरा एंड भी हीट हो जाता है। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड, इन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड इंसुलेटर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट या फिर हीटर। तो क्वेश्चन नंबर 77 का हमारा होगा डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच वन रिकॉर्ड्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल। इनमें से कौन सा है जो व्हीकल के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल को रिकॉर्ड करता है? स्पीडोमीटर, मैनोमीटर, मोटोमीटर या फिर ओडोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 78 का होगा हमारा स्पीडोमीटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 79, the pressure exerted by liquid due to increase in depth। डेप्थ की इंक्रीज होने पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है लिक्विड के द्वारा वो क्या हो जाता है? रिड्यूस, इंक्रीजेस, रिमेन सेम, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है डेप्थ तो प्रेशर क्या होता जाता है लिक्विड का? क्वेश्चन नंबर 79 का होगा इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू ऑब्जर्व अ शेडो। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमेशा नेसेसरी नहीं होगा शेडो को ऑब्जर्व करने के लिए? सन, स्क्रीन, सोर्स ऑफ लाइट या फिर ओपेक ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 80 में हमारा जो है वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 81, the objects which partially allow the light to pass through it is called। जो partially allow करते हैं लाइट को पास करने के लिए उनको ट्रांसपेरेंट, ल्यूमिनस, ओपेक या फिर ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का होगा डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर फॉर्म अ सर्कुलर शेडो। इनमें से कौन सा है जो कभी भी सर्कुलर शेडो फॉर्म नहीं करेगा? अ बॉल, a flat disc, a shoe box, an ice cream cone। तो क्वेश्चन नंबर 82 में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 83 है, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम शाइनिंग सरफेस ऑन विच इट वाज इंसिडेंट। लाइट रे जो है वो बाउंस बैक कर रही है शाइनी सरफेस से, ठीक है, जिसपे वो इंसिडेंट हुई। तो उसको रिफ्रैक्शन, बैंडिंग, रिफ्लेक्शन या फिर डिस्पर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, द नॉर्मल रेंज ऑफ वोकल कॉर्ड्स इन वीमेन इज। नॉर्मल रेंज क्या होती है वोकल कॉर्ड्स की वीमेन में? तो वीमेन में होती है 20 mm, 10 mm, 15 mm या 40 mm। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा 15 mm। क्वेश्चन नंबर 85, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स। जो लाउडनेस है साउंड की वो कैसे डिटरमाइन होती है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन से, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन से, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन से या फिर प्रोडक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन से। तो क्वेश्चन नंबर 85 का होगा ए ऑप्शन करेक्ट। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन से हम लाउडनेस ऑफ साउंड को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, पिक द सिंथेटिक फाइबर आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से सिंथेटिक फाइबर कौन सा होगा? कॉटन, नायलॉन, जूट या फिर वूल। बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
ठीक है। 87 है, वूल फाइबर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। वूल फाइबर कौन से में से हमें नहीं मिलेगी? गोट, लियामा, एल्पेका या फिर मोथ से। 87 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, phenolphthalein is a synthetic indicator and its color in acidic and basic solutions respectively are। phenolphthalein के जो मतलब कलर्स बताने हैं हमने एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, क्योंकि ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो रेड ब्लू होगा, ब्लू रेड होगा, पिंक कलरलेस या कलरलेस पिंक होगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली बताने हैं, पहले एसिडिक का बताना है और फिर बेसिक का बताना है। ठीक है, तो 88 में पहले एसिडिक में कलरलेस और बेसिक में पिंक, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होगी? नॉन रिएक्टिव, लाइट इन वेट, ड्यूरेबल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 89 का होगा डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हमने करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस थ्रू पाइप्स। Disadvantage of natural gas is that it cannot be used directly for burning in homes. Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas. Natural gas cannot be used for power generation. क्वेश्चन नंबर 90 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि नेचुरल गैस को हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है एज compressed natural gas. क्वेश्चन नंबर 91 है, if a person's clothes catch fire, the best way to extinguish the fire is to throw water on the clothes, use fire extinguisher, cover the person with a woolen blanket या फिर cover the person with a polythene sheet। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि अगर पर्सन के क्लोथ्स में फायर लग जाए तो हमने क्या करना है कि उसके पर्सन को हमने कवर कर देना है वूलन ब्लैंकेट से। क्वेश्चन नंबर 92 है, टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है। ऑन एडिंग इट्स बेस टू एसिड एंड बेस सेपरेटली विच कलर्स वुड बी ऑब्जर्व्ड। अब जैसे हमने फिनोल्फ्थालीन का पढ़ा था वैसे टर्मरिक का पढ़ना है कि एसिड और बेस में इसको डालने से कौन से कलर्स ऑब्जर्व होते हैं। येलो इन बोथ एसिड एंड बेस, येलो इन एसिड एंड रेड इन बेस, पिंक इन एसिड एंड येलो इन बेस या फिर रेड इन एसिड एंड ब्लू इन बेस। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि एसिड में येलो और बेस में रेड। क्वेश्चन नंबर 93 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूसोप्लास्ट या फिर राइबोसोम। तो 93 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नोट पूछा है ना, तो नोट बताना है। ठीक है, ये नोट हमने हमेशा ही क्वेश्चन में देखना है कि नोट गिवन है या फिर करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। ठीक है, विच ऑफ दीज डज नॉट प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सॉल्ट, ऑयल, शुगर या फिर वाटर। 94 का होगा वाटर। पोटेबल वाटर इज द वाटर विच इज। पोटेबल वाटर कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 95 का होगा सी, प्योर एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग, उसको हम बोलते हैं पोटेबल वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फर्मेंटेशन। साइंटिस्ट के नाम गिवन है, हमने बताना है कि फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 96 का होगा लुइस पास्चर ने। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96 के बाद 97 है, गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ एडिबल प्लांट्स। अभी एडिबल प्लांट्स हैं बनाना, पंपकिन, लेडी फिंगर, ब्रिंजल। हमने बताना है विच पेयर ऑफ प्लांट्स हैज 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। इनमें से कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके 2 या 2 से ज्यादा एडिबल पार्ट्स होंगे? बनाना, पंपकिन, लेडी फिंगर और ब्रिंजल में से बताना है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पंपकिन है उसके, क्योंकि उसके सीड्स भी खाए जाते हैं साथ में, और इसके बाद है हमारा बनाना भी हो सकता है ना, क्योंकि बनाना के वो जो फ्लावर्स होते हैं वो भी खाए जाते हैं, बनाना भी खाए जाते हैं। तो 1 एंड 2 इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 98 है,
साइनोकोबालामाइन इज विटामिन, कौन सा होता है विटामिन? B12, B1, B2 या K, किसका नाम है ये? ठीक है, साइनोकोबालामाइन कौन सा विटामिन है? 98 में ए ऑप्शन B12 को बोलते हैं। मिनरल्स एंड विटामिन प्रेजेंट इन फूड आर, मिनरल्स और विटामिन फूड में जो प्रेजेंट होते हैं आर प्रोटेक्टिव, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग या फिर रफेज। तो 99 का होगा प्रोटेक्टिव होते हैं ये। 100 क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज, मोस्ट कॉमन कैरियर कौन सा होता है कम्युनिकेबल डिजीजेस का? एंट, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई या फिर स्पाइडर। तो 100 का होगा हाउस फ्लाई। ठीक है, तो ये हमने सारे ही इंपॉर्टेंट 25 MCQs डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसको आप एज अ मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें सारे ही जो चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चंस हमने लिए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।